नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। यूक्रेन की जंग में चेचन कमांडर ने तुर्की से गुहार लगाई है। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने तुर्की को इस्लाम की दुहाई देकर कहा कि वो किसी भी सूरत में यूक्रेनी सेना की मदद ना करे। और क्यों चेचन को तुर्की से ऐसी अपील करनी पड़ी, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। चेचन कमांडर ने मांगी तुर्की से मदद। इस्लाम की दुहाई, रोक लो सैनिकों की रिहाई। यूक्रेन के खिलाफ जंग में चेचन कमांडर ने जितना युद्ध लड़ा नहीं, उससे कहीं ज्यादा उन्होंने युद्ध के दौरान अपने लड़ाकों की कथित बहादुरी के किस्से फैलाए। चेचन लड़ाकों के जंग लड़ने का वीडियो पुतिन तक पहुंचाने के लिए उसने युद्ध के मैदान में चेचन की मीडिया तक को उतार दिया। चेचन रिपब्लिकेर प्रधान रमजान कादिरोव नीचे युद्धे नेमेছেন রাশিয়ার হয়ে। और अब तो वो इसमें एक कदम और आगे बढ़ गए और जंग के बीच तुर्की के आगे मदद के लिए अपने हाथ फैला दिए। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से मदद मांगी है। कादिरोव ने एर्दोआन से कहा कि वो किसी भी कीमत पर मारिउपोल के स्टील प्लांट में फंसे यूक्रेनी सैनिकों की मदद न करें। इसके लिए उन्होंने इस्लाम का भी हवाला दिया और कहा कि वो ऐसे लोगों की मदद न करें जो इस्लाम के आलोचक हो। रमजान कादिरोव ने तुर्की के राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए लिखा है, अगर रूस के मुसलमान इस बात से दुखी हो सकते हैं कि तुर्की जैसा एक इस्लामिक देश जिसने यूक्रेन को बायर खताश ड्रोन देकर उसकी मदद की, तो सोचिए उन्हें कितना दुख होगा जब उन्हें ये पता चलेगा कि तुर्की ऐसे लोगों को जंग के बीच में निकालने की तैयारी कर रहा है जो लोग इस्लाम के आलोचक रहे हैं। कादिरोव का ये संबोधन उस खबर के बाद आया जिसमें कहा गया कि मारिउपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में फंसे घायल यूक्रेनी सैनिकों की तुर्की मदद करना चाहता है। खुद तुर्की की ओर से इस बात की पुष्टि की गई है। तुर्की ने यूक्रेन को ये ऑफर दिया है कि अगर ज़ेलेंस्की चाहें तो तुर्की स्टील प्लांट में फंसे उनके जख्मी सैनिकों को समंदर के रास्ते बाहर निकाल सकता है। तुर्की की ओर से ये संदेश ज़ेलेंस्की को भेजा गया है। हालांकि पुतिन इसके लिए तैयार नहीं है। और इन सब के बीच इस्लाम के नाम पर कादिरोव इस पूरे एपिसोड में कूद पड़े। एर्दोआन को व्यक्तिगत तौर पर संबोधित करते हुए कादिरोव ने लिखा, अज़ोव सैनिक हत्यारे हैं और ईश्वर को नहीं मानने वाले हैं और वो अब खुद को रूसी आक्रामकता का शिकार बता रहे हैं। मारिउपोल के स्टील प्लांट से यूक्रेनी सैनिकों की रिहाई ना हो, इसके लिए रमजान कादिरोव तुर्की को इस्लाम की दुहाई दे रहे हैं। जबकि दूसरा सच ये है कि यूक्रेन में जंग लड़ रहे खुद कादिरोव के लड़ाकों की ही यूक्रेन से वापसी मुश्किल हो गई है। यूक्रेन के चीफ इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट की तरफ से एक रिपोर्ट जारी करके चेचन कमांडरों की संख्या बताई गई है जो रूस की मदद के लिए यूक्रेन में दाखिल हुए थे। ऐसे कमांडरों की संख्या 2500 है, जिसमें से सैकड़ों युद्ध में मारे जा चुके हैं, जबकि बाकी बचे लड़ाकों की पकड़ के लिए स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया गया है। यूक्रेन की सेना चेचन के उन लड़ाकों की सरगर्मी से तलाश कर रही है जिन्होंने युद्ध के दौरान आम रिहायशी इलाकों में लूटपाट की, आम लोगों को कत्ल किया और लोगों को बंधक बनाने की कोशिश की।